वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम CUET UG 2024 के पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट लिस्ट देखेंगे। ये लिस्ट मैं आपको CUET UG 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर से दे रहा हूं मैं आपको, जहां पर टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। प्रॉब्लम अभी कुछ दिनों तक आ रही थी कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी यूनिवर्सिटीज ऐड करें, और बात यहां तक भी थी कि कुछ सर्टेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज तो फॉर्म फिलिंग के वक्त उस लिस्ट में आती भी नहीं थी, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था। अभी वेबसाइट अपडेट हो रहा है, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अलग है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी लिस्ट अलग है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, सिंस पूरा सर्वर शिफ्ट कर रहे हैं एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, इसलिए उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले साल तक क्या होता था कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी CUET.samarth.ac.in, वहां पर कोर्सेज का एक अलग कॉलम था, जहां पर लेट्स से आप BBA सर्च करते तो जितनी यूनिवर्सिटीज थी उन सब में BBA आ जाता कि कहां कहां BBA है। बट इस बार ऐसा नहीं है, कोर्सेज का कॉलम नहीं है। यूनिवर्सिटीज आप सिलेक्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज दिखाई देंगे आपको। तो लास्ट ईयर तक सर्च बहुत आसान था कि आपको एक बार में ही पता चल जाता था कि मुझे BBA करना है, तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वहां पर दिख जाती थी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है वहां पर, और जो पुराना लिंक है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो नई ही वेबसाइट का लिंक खुल रहा है, तो बहुत सारे ग्लिचेस हैं। इस बीच अगर आप ऑथेंटिक और राइट इंफॉर्मेशन चाहते हैं CUET को लेकर के, तो द इंग्लिश हाउल एक अच्छा माध्यम है आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको राइट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टाइमली अपडेट के साथ मिलती रहे। अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET 2024 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है, बहुत फेमस है, बहुत रेप्यूटेड है और बहुत बढ़िया मानी जाती है, बट अपने सारे कोर्सेज के लिए ये CUET में नहीं पार्टिसिपेट करती है। दूसरे नंबर पर असम यूनिवर्सिटी, जो कि पहले भी काम करता था, जब ये CUET के पहले CUET चलता था तब भी वो वहां पर अवेलेबल था। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। इसके बाद आप देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो लास्ट ईयर तक भी था, इस बार भी है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जहां जहां आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हो, ये वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 2022 में CUET के स्टार्ट होने से पहले CUCET में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। CUSB एक बहुत जाना माना यूनिवर्सिटी है, और खासकर जो लोग टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि काफी फेमस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि जहां जहां जिस यूनिवर्सिटी के नाम के आगे सेंटर लिखा हुआ है, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के पहले CUCET के थ्रू एडमिशन देती थी। अब तो खैर सबका एडमिशन CUET की बेसिस पर होता है। फिर अगर आप देखें तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, जो कि लखनऊ में बड़ा फेमस है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। हेमवती नंदन बहुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल में है और बहुत स्कोप है यहाँ पर। आज भी ये बीटेक का एडमिशन CUET की बेसिस पर लेती है। इसके अलावा B फार्मा हो गया, इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, और बहुत से ऐसे यूनिक और नए कोर्सेज हैं जिसका एडमिशन इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ CUET की बेसिस पर हो जाता है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और पुरानी भी है, आपकी बहुत रिलायबल यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका फॉर्म 20 तारीख को रिलीज हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे दी है राजकिरण सर ने, आप देख सकते हो। इसका ब्रोशर ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश हाउल पर शेयर किया हुआ है, सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर किए हुए हैं। फिर JNU, CUET में अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो JNU के अलावा, या JNU से बेहतर मैं कहता हूं, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन JNU से बेहतर ऑप्शन लैंग्वेज के केस में और खासकर फॉरेन लैंग्वेज के केस में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। इसके अलावा NIRF की रैंकिंग में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क के रैंकिंग के हिसाब से JNU टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है। फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो गया, मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है,
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर ये भी आसाम में है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है। आगे लिस्ट पे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठा के मैं दे रहा हूं आपको। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि बहुत फेमस है, बीएलएलबी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, रिपीटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में क्या ही कहना, ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज के लिए है। एक बार अच्छी चीज इसमें क्या मिला है मुझे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इस बार भी बीटेक जो है आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन इस बार भी सीयूटी के स्कोर कार्ड पर ले रहा है, वो अभी भी जेई के स्कोर पर नहीं ले रहा है। क्लस्टर ऑफ इनोवेशन में ये कोर्स अवेलेबल है, बीटेक इन आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के बेस पे आपका अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप आईटी और एमआई में एडमिशन ले सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, विश्व भारती है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है और श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रही है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। वेबसाइट डे बाय डे अपडेट हो रहा है और वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। किसी भी डाउट के केस में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने जाते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आप सबके लिए लैंग्वेज की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फ्री दे रहे हैं। पूरा का पूरा इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें से 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं, पूरा सिलेबस है, पूरी स्ट्रेटेजी है, सब कुछ महज 29 रुपए में। प्लेटफॉर्म चार्जेस सिर्फ 29 रुपए में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, जाइए, एटलीस्ट ट्राई तो करिए, देखिए तो सही। और एकदम सीयूटी की बेसिस पर होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 कोई भी रैंडम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके सीयूटी की तैयारी की जिम्मेदारी भी हमने अपने कंधों पर ले रखा हुआ है। तो पूरा का पूरा होल सोल पैकेज प्रोवाइड कर रहा है द इंग्लिश आउट आप सबके लिए, वो भी इतने कम प्राइस में कौन देता है। तो आप अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि द इंग्लिश आउट के साथ आप अच्छे से अच्छे ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना सीट अपने ड्रीम कोर्स के लिए बुक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जिस किसी के साथ भी आपको लगता है कि आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।